साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, मेरठ में 8 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे माँ बेटी घर से निकलती हैं, जाती हैं खेत की तरफ। पारस नाम का जो ठाकुर है वो अपने साथियों के साथ तो दलित युवती को पकड़ के अपने कार में जबरदस्ती ठूस देता है और लेके जाने लगता है। तो उस पे उसकी माँ, दलित युवती की माँ विरोध करती है। तो विरोध में वो पारस नाम का जो व्यक्ति था वो फरसे से, जो गड़सा बोलते हैं, गड़से से वार किया और उसके गर्दन पे लगा और वो हॉस्पिटल में दम तोड़ दी। तरफ अम्बेडकरवादी संगठन, अम्बेडकरवादी पार्टियां जितनी है सब न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जितने न्याय को मानने वाले लोग हैं, जितने अम्बेडकर संविधान को मानने वाले लोग हैं, जितने गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, इंसाफ के मानने, मानवता को मानने वाले लोग हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका मांग है कि गलत को, जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका इंसाफ मिले। को कल चिट्ठी लिखी है एसपी साहब को जी, ठीक है। और हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी हो जी सर, प्रदेश में निष्पक्ष रूप से जांच हो, बिल्कुल, और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके सजा मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, वो सारी हमारी मांगे हैं। उनको सिक्योरिटी मिले, उन पे काम भी किया जाए। तो कानून की कौन रक्षा करेगा देश की? तो ये आपको भी थोड़ा सा आपके पुलिस प्रशासन को भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। आपको पार्टी वार्टी से नहीं बंध रहा है, आपको संविधान ने ताकत दी है। ये जो स्टार्स है ना, ये संविधान से है। और हम लोग भी जब जो कुछ बनते हैं, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, ये सब संविधान से है। हमें भी पावर संविधान से मिलती है, आपको भी पावर संविधान से मिलती है। कोई पार्टी पावर नहीं देती। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है देश के संविधान की इज्जत करना और रक्षा करना। तो ये जो जुल्म हुआ है, इस पे हम चाहते हैं बेहद सख्त कार्रवाई हो। और आपका बुलडोजर अभी तक रुका हुआ है, कहाँ सुस्ता रहा है, आप अपने बुलडोजर को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए। जैसे एक तरफ अपराधी को बचाने के लिए मीडिया, टीवी मीडिया और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब एक तरफ अपराधी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पर जो है धार हथियार से मतलब हमला करा। लड़की ने लड़का बुलाया होगा, वही बात है। लड़के की उम्र कम है, हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है। अंग्रेजों ने 200 साल पहले अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने से रोक लगाया था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के अंदर न्याय चरित्र नहीं है, तो न्याय चरित्र नहीं होता है, इनके अंदर इंसाफ नहीं होता है, इनको जज बनने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी वो सच साबित नजर आता है, क्योंकि नहीं करना जानते हैं, वो मनुष्य मर्ती को पालन करना चाहते हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, वो न्याय चरित्र नहीं होते हैं और इसीलिए वो अपराधी के तरफ खड़ा हो जाते हैं। 8-10 सालों से देख रहा हूँ कि ब्राह्मणों के अंदर जहाँ अपराधी होते हैं, ब्राह्मण उनकी बिरादरी होती है, तो जाति देख के इंसाफ मिलता है। अगर वही क्षत्रिय समाज का, अगर योगी आदित्यनाथ का समाज का होता है या उनकी बिरादरी से होता, तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। उनका कहना है, योगी जी का, कि अगर महिलाओं के साथ जरा भी अपराध करोगे, कोई छेड़खानी बदतमीजी करोगे, तो यमराज अगले चौराहा पर मिलेगा। लेकिन जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ अत्याचार होता है तो इनका बुलडोजर कहाँ चले जाता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ दलित अम्बेडकरवादी बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, जो दलित आदिवासी लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोगों हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। आज तक के चैनल पे मैंने देखा, जो पत्रकार हैं, वो पत्रकार गांव में जब घुसते हैं तो देखते हैं कि इस परिवार के खिलाफ कौन बोलने वाले, दलितों के खिलाफ कौन बोलने वाला है। ऐसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं, उसके बाद खबर बनाते हैं ताकि दलितों को बदनाम किया जाए, अम्बेडकरवादियों को बदनाम किया जाए, बहुजनों को लड़की ने लड़का बुलाया होगा, वही बात है। लड़के की उम्र कम है, हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बालिग है। हाँ, तो सुना है हमने कि लड़की ने मतलब के हाथ में पलकटी थी। लड़की ने छुटाने के अपनी माँ के हाथ में से अपनी माँ पे जो है, जो उनकी साथ थी, वे बता रही थी। अब तो चाहे कुछ भी कहें, तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पे जो है धार हथियार से मतलब हमला करा। और ऐसा चाहे अब मतलब मुद्दा कितना लंबा बना लो, ये तो नेताओं की सुनो या किसी की भी चाल, मतलब ये गाँव में चर्चा है कि लड़की ने अपने माँ पे वार किया। हाँ, लड़की ने जो है, लड़की ने ही किया है, मतलब कहना। लड़का तो ना, लड़का तो कुछ जानता ही नहीं है। लड़का कुछ भी इतने लेवल का, लड़की इंटर
अब से 2 साल हो गए, इंटर कर चुकी थी। लड़का भी 7-15 साल का है, वो 9वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, जहाँ तक का मतलब हमें अनुमान है। गांव में क्या माहौल है इस टाइम? क्या गांव में तो कोई ऐसा माहौल नहीं था, पर ये लड़की ने जो अपनी माँ की जो हत्या की है, उसी माध्यम से मतलब ये गर्म माहौल ऐसा बन गया कि यहाँ कुछ झगड़े को तो संभावना है नहीं। लड़की लेकर भागी, लड़के को सच्ची पूछो तो जब पंचायत में पहले उस लड़की को 50,000 रुपए दे दिए गए थे तो चुप बैठना था, शादी करवानी थी उनकी। अब इस मुद्दे पर चाहे कोई अब जब लंबा कितना किस्सा बना लो, ये चरित्रहीन है, महिला को चरित्रहीन साबित कर दिया जाता। जहां भी ऐसी, चाहे आप हाथरस की घटना देखा जाए, कहीं भी घटना देखा जाए, जहां भी महिलाओं के साथ होता है तो उनको चरित्रहीन बताया जाता है। अब टीवी पे आज तक के चैनल पे हमने देखा तो जो पड़ोस के जो प्रधान है वो भी ब्राह्मण है, और उनका कहना है लड़की और लड़का का दोनों को प्रेम संबंध था और ये 4 सालों से चल रहा है। लड़की बालिग थी, लड़का नाबालिग है। लड़का 16 साल का है, लड़की 21 साल की है। इस तरह की लड़की को बदनाम, अगर लड़का 16 साल का है तो 4 साल से प्रेम संबंध चल रहा है, तो इसका मतलब 12-13 साल की उम्र से उनका प्रेम संबंध शुरू हो गया। क्या साबित करना चाहते हैं? आप समझ सकते हैं क्या 12-13 साल के लड़का प्रेम संबंध हो सकता है? क्या 12-13 साल की लड़की? ब्राह्मणों का न्याय चरित्र है, कहते हैं विरोध करते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं, संविधान का गवाही करते हैं, तो संविधान का गवाही क्यों नहीं किया जाए? ब्राह्मणों के अंदर इंसाफ होता तो ये गलत आरोपी के साथ खड़े नहीं होते। ये लोग आरोपी के साथ खड़े होते हैं, गलत में देखा, हाथरस देखा जाए, सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है। अपराध जिसके साथ शोषण हुआ है उनके परिवार वाले एक तो परेशान होते हैं, उनकी घर की बेटी चली जाती है, उनके बच्चे मारे जाते हैं, उनके घर में खाने का है कि नहीं है, उनके घर में पैसे है कि नौकरी है कि नहीं है, लेकिन सरकार उनको समर्थन साथ देने की बजाय, उनको न्याय देने की बजाय, उनको नौकरी देने की बजाय सरकार उन्हीं को परेशान करती है और ऊपर से बदनाम कर देती है ताकि घर वाले भी मुंह ना दिखा पाए और कहीं फांसी लगा के मर जाए। मायावती जी ने ट्वीट किया है और चंद्रशेखर राव ने फील्ड ही संभाल लिया है। व्यवहार मत करो। पीछे रोको। ये देखिए तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से। राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहते राजनीति मत करो। अगर आप लोगों के अंदर इंसाफ होता तो राजनीति नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आप लोग इंसाफ क्यों नहीं करते हो? उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता है, राज है, केंद्र से लेके राज्य तक उनका सत्ता है। आज इंसाफ लेने के लिए दलित, ओबीसी, पिछड़ा समाज दर दर भटक रहा है। न्याय मांगे तो किससे मांगे? न्याय कौन देगा जो संविधान को मानता ही नहीं है? जो मनुस्मृति पे विश्वास करता है वो न्याय कैसे देंगे? वो तो ये जातियां देख के इंसाफ करते हैं। अगर उनकी जातिया के लोगों के साथ गलत हो जाता है तो बुलडोजर चला देते हैं। आज के डेट पे इंसाफ मांगना मुश्किल हो गया है। आज अब तो संविधान से भी लोगों को डर लगने लगा कि कहीं हम बोलने, संविधान की बात ना करने लगे, कहीं हम पे भी ना बुलडोजर चल जाए, हम पे भी अन्याय ना होने लगे। ये देश का लोकतंत्र, बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान कितना भी खराब है, अगर चलाने वाला सही है तो संविधान सही है, अगर चलाने वाला गलत है संविधान गलत है। तो संविधान को पालन कहाँ कौन हो कर रहा है? अगर चलाने वाला गलत आदमी निकल गया है, निकम्मा निकल गया है। संविधान का दुहाई करते, संविधान का शपथ लेके जाते हैं, लेकिन संविधान की बात नहीं करते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से वो लोग इंसाफ दे रहे हैं।
किसको देना इंसाफ है, किसको नहीं देना है, किसको मारना है, किसको बचाना है, वो लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें किसको बचाना है। वो पहले उनके माइंड में सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने आंदोलनकारी, कितने हर पार्टियां के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी किस तरह का चैलेंज कर दिया है, मायावती ने खुलेआम कह दिया कि इंसाफ नहीं हो रहा मेरठ में। तो देश किधर जा रहा है? एक गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इंसाफ, बहुसंख्यक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगी, और जो 3% हैं उनको वो अपना देश और वो उस देश पे पूरा राज करना चाहते हैं, उनको पूरा हैंडल करना चाहते हैं, सबको 85% को नचाना चाह रहे हैं। 85% में 2 जातियां जो हैं जो जागरूक हुई है, दलित और यादव दलित भी पूरी तरह से जागरूक नहीं है। अगर ये दोनों जातियां अगर खत्म हो जाए तो इस देश में मनुस्मृति दूसरे दिन लागू हो जाएगा। 85% जो हमारा समाज इनके साथ खड़ा हो जाता है, हिंदू बन के खड़ा हो रहा है, और इन्हीं के दम पे ये लोग मनुस्मृति का हम पे हमला करते हैं। अगर वो 85% लोनिया, कुहार, चौहान, तेली, तमोली ये लोग जागरूक हो जाएं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, एक दिन में भारत छोड़ के बाहर हो जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों में एकता नहीं है। हम 85% हो के भी 85% में 15% भी नहीं बचे हैं जागरूकता के मामले में, और अपना अधिकार दिन पे दिन खोते जा रहे हैं। ये 85% कब जागेंगे? जब जागेंगे तब तक चिड़िया चुग जाएगी खेत। आज का ऐसे रहा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक के बाद हाइप जरूर करिए। धन्यवाद।